अगर आप भी अंडे का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका जो अंडे का होलसेल का बिजनेस रहने वाला है वो कैसे आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें, जो डेली का अच्छा से अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड लगभग पूरे ईयर में रहती है और ठंडकों में तो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर कोई अंडा खाता। जैसे कोई 2 अंडे खा रहा है तो ठंडक के महीने में वो 4 अंडे खाता है। और उसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पे अंडे की ज़रूरत होती है, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए और हमारे ढाबा हो गए। ऐसे ही कई तमाम जगह पर अंडे का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। और अंडा एक ऐसी चीज़ है जो जिस भी चीज़ में डालते हैं उसका टेस्ट एक अलग लेवल पर कर देता जाके है। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अंडे का बिज़नेस ओपन करें ताकि आपको डेली का अच्छा प्रॉफिट हो। हम इसमें टोटल 6 पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे कि अंडे आप लें कहाँ से और कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करें जो आपके लिए जब सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, और उसके अलावा इंटीरियर का जो डिज़ाइन रहने वाला है वो किस तरीके से करें, और कुछ तमाम और चीज़ें हैं जो कि आपके बिज़नेस को एक अलग लेवल तक ले जाएंगी। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी अपडेट साझा करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अंडे का जो सीज़न रहता है वो वैसे तो पूरे ईयर में रहता है, पर ठंडक के मौसम में ज़्यादा ही बेहतरीन हो जाता है, इसीलिए इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। इसमें हम पहला पॉइंट कवर करते हैं कि अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपको एक शॉप कहीं ना कहीं देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हम अंडा कहाँ से लें। जो पहला पॉइंट हमारा है वो यह है कि हम अंडा कहाँ से लें। तो देखिए, अंडा लेने के लिए हमको पोल्ट्री फार्म जो होते हैं वहाँ पे जाकर के बात करनी होगी। और मेरी एडवाइस तो ये है कि आप एक जगह न जाइए, 4 से 5 पोल्ट्री फार्म जाकर चेक करिए कि अंडे का क्या रेट चल रहा है, कौन सबसे सस्ता रेट दे रहा है, और जहाँ पे आपको सबसे उचित रेट मिले आप वहीं से ही अंडा ले लीजिए। अब अंडे लेने के बाद में दूसरी बात जो आती है वो ये कि हमारी जो शॉप की लोकेशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, किसी ऐसी एरिया में शॉप ना हो जहाँ पर लोग अंडे ही ना खाते हों, या फिर वहाँ उसके आसपास में मंदिर हो तो वहाँ के आधी से कम आबादी ही अंडा खाती हो। तो इस तरीके से हमें शॉप अपनी नहीं ओपन करनी है। इन चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पे भी शॉप हम ओपन करें वहाँ के जो लोग हैं वो आधे से ज़्यादा आबादी जो हो वो कम से कम अंडा खाए, और इलाके में वहाँ आसपास मंदिर ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं अंडा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। अगर आपकी लोकेशन अंडे की जो है वो मंदिर के दूर है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चांस है आपके बिजनेस को आगे ग्रो होने में। अब तीसरा जो चांस है उसमें है इंटीरियर डिज़ाइन। तो इंटीरियर हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हमको एक काउंटर की ज़रूरत होगी, और उसके अलावा जिसमें हम अंडे भर सकें अच्छे खासे, क्योंकि बड़ा काउंटर होना चाहिए अंडे भरने के लिए, और सही काउंटर होना चाहिए, क्योंकि अंडे अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुए तो फूट सकते हैं। और एक हमको फ्रिज की ज़रूरत होगी जिसको फ्रीज़र बोलते हैं, जिसमें हम जो पुराने जैसे माल पुराना हो जाए उसको हम उसमें लगा सकें। और इसके अलावा है, अब जैसे हमारे पास जो माल आया तो उसको हम रख दें, अगर पहले का रखा हुआ कोई माल बचा है तो वो पहले सप्लाई कर दें, और जो नया है उसको हम बाद में सप्लाई करें। इससे जो है आपका जो अंडे का है वो ख़राब नहीं होंगे, अदरवाइज़ अंडे आपके ख़राब भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो। इस तरीके से भी हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अपनी दुकान पे एक लड़के को ज़रूर रखें, क्योंकि एक लड़का रखें और उसके अलावा एक गाड़ी रखनी चाहिए, जैसे कि वो अगर कोई ऑर्डर आए तो वहाँ पे जाके वो ऑर्डर दे सके। चाहे वो ठेला आप ले सकते हैं, या छोटा हाथी जो आता है उसे ले सकते हैं, या फिर ऑटो ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपका बजट हो। और एक लड़के को ज़रूर रखें ताकि आप दुकान पर बैठ सकें और कोई ऑर्डर आए तो वो वहाँ पे जाकर दे सके। जिस हिसाब से आपके एरिए में सैलरी देते हैं उसी हिसाब से जो है लड़के को आप सैलरी मंथली दे सकते हैं। इन 4 पॉइंटों के अलावा जो हमारा 5वां पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा सब कुछ स्टार्ट हो गया, लगभग हमने शॉप भी ओपन कर ली, माल भी ले लिया, लड़के को भी रख लिया। तो 5वां पॉइंट आता है कि हम
अंडा सेल कैसे करें। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप सारा बिजनेस ओपन कर लेंगे और आपको ये नहीं पता है कि हमारी जो सेल है वो कहाँ करनी है, हमको कौन मेरे अंडे सप्लाई करेगा, कौन लेगा माल, तो इस चीज़ के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि आपके आसपास जितने भी अंडे रोल वाले या ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अंडों की सप्लाई होती है, जैसे कि ढाबे पे सब्ज़ी बनाने के काम अंडा आता है, और उसके अलावा रेस्टोरेंट में केक्स बनाने में काम आता है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे उसका यूज होता है। तो हमको वहाँ पर जा कर के बात करनी होगी कि आपको मैं सबसे सही रेट पे अंडा दूंगा। जितने भी कस्टमर हो मार्केट में, उनसे आप स्टार्टिंग में 20-50 पैसा कम ही लें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा कस्टमर मिल जाएंगे। और उसके बाद में 5 से 10 बार जब आप सप्लाई कर देंगे अपने अंडे, तो कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद अपने जो रेट हैं वो बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको करना ये है कि आप वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, कहेंगे कि आप बस हमको एक कॉल कर दीजिए, हमारा लड़का है आपकी जो शॉप है वहाँ पे माल डाल के चला जाएगा। आपको बस फ़ोन करने की ज़रूरत है, आपका जो माल है वहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा आपको ना आना पड़ेगा और ना कुछ। तो इससे जो कस्टमर हैं वो आपको, इनको एक और सर्विस मिल जाएगी, कहीं ना जाना पड़ेगा ना कुछ, उनके दुकान पे माल खुद ब खुद आ जाएगा। तो इससे वो आपके पास ही ऑर्डर करेंगे। अब जब 7 से 8 बार ऑर्डर कर दें तो आप अगर अंडे का रेट थोड़ा बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस सर्विस आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर आपके पास वो कॉल करें तो उनका जो माल है वो जब उनको ज़रूरत है तब नहीं जा रहा है, उसके बाद में या लेट जा रहा है, ऐसा कतई ना करें। अब लास्ट जो आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो हमको 50,000 का तो अपना माल ही माल रखना है, यानी कि 50,000 के तो हमको अंडे ख़रीदने हैं, इससे कम के काम नहीं चलने वाला है। अगर बेहतरीन होगा ज़्यादा से ज़्यादा और माल बढ़ा सकें, यानी कि 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आपको पर अंडे पे 25 पैसा या 50 पैसा मिल रहा है, यानी कि 1 रुपया 2 अंडे पे मिल रहा है। अगर आपके 5,000 अंडे सेल हो गए और आपकी होल सेल की दुकान रहेगी तो वहाँ कहीं ना कहीं आराम से 5,000 अंडे सेल हो सकते हैं। अगर 5 नहीं भी हुए तो हम यह मान के चलते हैं कि 4,000 ही सेल हुए तो भी हमारी जो डेली की प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये हो गई, और मंथली 60,000 हो गई, जिसमें हम जो लड़का रखेंगे उसका किराया निकाल दें, 6-7 हज़ार सैलरी निकाल दें, उसके अलावा शॉप अगर रेंट पे होगी तो उसका भी किराया निकाल दें, तो जो हमारी बचत फिर भी मंथली की 30 से 35,000 आराम से हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देना है, जिसमें पहली चीज़ है अपनी शॉप पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करें, और जो कस्टमर्स हैं उनको डील करने का तरीका आपको आना चाहिए, अच्छे से कस्टमर को डील कर सकें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे उनको ठेस पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर और भी आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई चीज़ अधूरी रह गई है या कोई चीज़ अभी और जाननी बाकी है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि हम कोई भी अपडेट दें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।